वेलकम एवरीवन, आप सभी का मैथ्स फन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। सबसे फर्स्ट है अनुपात। अनुपात कैसे हमें प्राप्त होता है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। तो अनुपात हमें हमेशा सजातीय राशियों से प्राप्त होता है। अनुपात हमेशा हमें सजातीय राशियों से प्राप्त होता है। यानी कहने का अर्थ है कि यदि एक साइड मान लीजिए कि 5 लीटर है, वन साइड क्या है 5 लीटर है और दूसरी साइड क्या है 500 ml है, तो इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस लीटर वाले को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी ये 5 into 1000 होगा और ये 500 ऑलरेडी है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, 00 से 00 कट जाएगा और ये 5 1 जा 5 कट जाएगा, यानी 1 10 जा 10, यानी 10:1 आपका आंसर होगा। 10:1 क्या होगा, वो आपका आंसर होगा। अनुपात को का जो साइन होता है वो दो बिंदु इस प्रकार होता है, दो डॉट। अनुपात का साइन क्या होता है, यही दो डॉट। और समानुपात का जो साइन होता है वो 4 डॉट होता है। ठीक है, समानुपात का ये सिंबल होता है और अनुपात का सिंबल ये होता है। अब हम लोग एक छोटा सा डिफिनीशन जानेंगे कि अनुपात क्या कहलाता है। ठीक है, अनुपात अनुपात हमें सजातीय राशियों से प्राप्त होता है। अनुपात हमें सजातीय राशियों से प्राप्त होता है। ठीक है, यदि एक को हम 20 से डिवाइड कर दें तो वो लिखा जाएगा ये रेशियो के बी के रूप में, और यही आपका क्या है, अनुपात है। यही क्या है, अनुपात है। और अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे कि जो हमने अभी सॉल्व किया था यहाँ एग्जांपल के तौर पे, कि ये था आपका क्या, ये आपका है 5 लीटर। तो 5 लीटर को हमने कन्वर्ट किया तो हो गया क्या 5000 ml, और ये आपका ऑलरेडी था 500। तो ये 00 से 00 कैंसिल और ये 5 10 जा 50, यानी 10:1 जो आ गया। अब इसके साथ यहाँ कोई यूनिट नहीं लगेगा। यहाँ हम ना लीटर लिखेंगे ना मिलीलीटर लिखेंगे, ये 10:1 जो आया यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी अनुपात का जब वो अपने आप में सबसे छोटा रूप आ जाए तो उसके बाद कोई यूनिट उसमें ऐड नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समानुपात के बारे में। तो देखिए समानुपात, समानुपात ये नाम से ही पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक अनुपात यदि समान रूप से वो आपस में बराबर हो तो उसे हम समानुपात कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, समानुपात। समानुपात में क्या होगा, दो या दो से अधिक अनुपात आपस में बराबर हो तो वह समानुपात कहलाता है। ठीक है, समानुपात यदि दो अनुपात आपस में बराबर हो तो वह क्या कहलाता है, तो वह समानुपात कहलाता है। अर्थात ये a बाई बी है और a बाई बी किसके इक्वल है, अगर c बाई डी के इक्वल है तो यह समानुपात कहलाएगा। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि a बाई बी a रेशियो b, और ये प्रोपोर्शन कहते हैं हम समानुपात को, c रेशियो b। ठीक है, और यहाँ हम लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये बाहर बाहर का जो मल्टीप्लाई होगा
यानी A इंटू डी जो होगा, अगर वो समानुपात है तो A इंटू डी B इंटू सी के इक्वल होता है, B इंटू सी के इक्वल होता है। और इसे ही आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन कहते हैं ये जो अंदर अंदर है, ठीक है, और ये कहलाता है आपका एक्सट्रीम जो बाहर बाहर है। तो अंदर अंदर वाला दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर बाहर वाला दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। अर्थात आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये आपका 1/2 हो गया और इधर आपका 2/4 हो गया, ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि ये फर्स्ट पार्ट ए है, ए बी, ए बी, ए बी सी डी, तो यहाँ से फॉर्मूला से अगर आप बनाए ए इंटू डी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, अर्थात ये जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये समानुपात है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ये समानुपात है। ये क्या है, समानुपात है। और समानुपात कैसे हम चेक कर सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, या ये फॉर्मूला से भी कि बाहर बाहर अंदर अंदर, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे उदाहरण के तौर पे। समानुपात किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक अनुपात जब आपस में बराबर हो, लेकिन यहाँ हमने दो अनुपात के रूप में ही डिफिनेशन बनाया, आप दो या दो से अधिक भी लिख सकते हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे देखिए बेसिक एग्जांपल, एक मान लीजिए 70 है, मान लीजिए ये क्या है, 70 है, और इस 70 को हमें बांटना है रेशियो 3 में और रेशियो 7 में। कहा भी जा सकता है कि 70 को दो भागों में बांटे, पहला भाग रेशियो 3 हो और दूसरा भाग रेशियो 7 हो, यानी कहने का अर्थ है कि 70 को 3/7 के भाग में हमें बांटना है। 70 को कितने भागों में बांटना है, 3/7 के रूप में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो ये 70 है, तो इस 70 को हम लोग क्या करेंगे, इंटू 70, और 3/7 में दिखाना है, यानी 3, फर्स्ट वाला ही लिख दीजिए 3, और दोनों को ऐड करेंगे तो 3 7 10, यानी 10 7 जा 70, यानी फर्स्ट पार्ट आपका हो गया 7 3 जा 21, यानी आपका रेशियो 3 जो है उसका वैल्यू कितना आ गया, 21। अब निकालना है रेशियो 7 का वैल्यू, उसी प्रकार 7 है बाई पूरा, तो 3 7 10 इंटू 70, 10 7 जा 70, 10 7 जा 10 7 जा 70, यानी 7 7 जा 49, और जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 70, यानी कि ये करेक्ट है। आप ऐसे भी बना सकते थे, ये 3 था तो इसको 3x मान लेते, ये 7 था तो 7x मान लेते, पूरा 7x और 3x 10x 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 इज इक्वल टू 70, तो x का वैल्यू 7 और 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, वो भी एक प्रोसेस था और ये भी एक प्रोसेस है। अब हम लोग देखेंगे कुछ बुक का क्वेश्चन, ओके। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन कि यदि A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 2:3:5, तो B प्लस C बाई A रेशियो C प्लस A बाई B रेशियो A प्लस B बाई C का अनुपात है, का अनुपात है। अब ये पता करना है कि A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू 2:3:5 है, तो B प्लस C बाई A, C प्लस A बाई B और A प्लस B बाई C का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करेंगे।
ये बी प्लस सी, बी प्लस सी, यानी कि बी और सी को हम ऐड कर लेंगे। तो बी और सी कितना है, 5 और 3 8, और ये आपका ए कितना है, तो 2, यानी 5 प्लस 3/2। यहाँ क्या हो जाएगा, सी प्लस ए, सी प्लस ए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 2 7/3, यहाँ 5 प्लस 2 होगा, 2 प्लस 5 डायरेक्ट हो गया था 7। अब यहाँ आएंगे ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 3, और सी मतलब ऑलरेडी 5 है। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 5 3 8, 8/2, यानी 2 4 जा 8, और ये आपका हो गया 7/3, और ये आपका हो गया 5/5, यानी कि आप काट देंगे तो ये 1 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 है और ये दोनों में कुछ नहीं है, तो ये जो 3 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, तो 3 4 जा 12 रेशियो 7 रेशियो 3 1 जा 3, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, 3 4 जा 12, ये 7, और ये 3 1 जा 3, यानी 12 रेशियो 7 रेशियो 1, 12 रेशियो 7 रेशियो 1। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिफ्टीन, 3 4 जा 12, ये 7, और ये 3 1 जा 3 होगा, यहाँ 1 के बदले में क्या होगा, यहाँ 3 होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी 15, 15 आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये और ये 12 है। ठीक है, उल्टा आप देखेंगे तो ये 15 दिखेगा, लेकिन ये 15 है नहीं, ये 12 है। 12 रेशियो 7 रेशियो 3 है। 3 4 जा 12, ये 7, और ये 3 1 जा 3। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4, तो a प्लस बी प्लस c का मान होगा, क्या होगा, अभी इसका सॉल्यूशन देखना है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू हम c/4 को k मान लेंगे। क्या मानेंगे, k, यानी कि a का वैल्यू हो गया 2k, तो यानी a का वैल्यू आपका हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी निकालना है ना, a प्लस बी प्लस c/c निकालना है, तो a का वैल्यू देखिए 2, और ये k यानी 2k, b मतलब 3k, और सी मतलब ये 4k, सी मतलब 4k, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सी मतलब 4k। अब यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 4k, 3k और 2k, 4 3 7 है 2, 9k, और डिवाइड बाई 4k, यानी k से k कैंसिल, 9 रेशियो 4, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 9 रेशियो 4 ये आपका आंसर आएगा। जब ये तीन रेशियो आपस में इक्वल हो, a/b, b/3 और c/4, तो इसे हम k मान लेंगे, तो ये इजी हो जाएगा, क्योंकि ये a का वैल्यू हो जाएगा 2k, b का हो जाएगा 3k, c का हो जाएगा 4k, और वही a b c के बदले में रख के और c का वैल्यू हम रख के फिर डिवाइड कर दिए, ये आपका आंसर हो गया। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ, टैक्स असिस्टेंट, ये क्वेश्चन टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि b/a इज इक्वल टू
0.25, तो 2a माइनस बी और यहाँ 2a प्लस बी और +2/9 का मान क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये b/a इज इक्वल टू दिया है 0.25। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100, यानी 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी b का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 4 है। तो अब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 4 माइनस ये b का वैल्यू 1, यहाँ होगा आपका 2 इंटू 4 प्लस 1 +2/9, यही होगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 2 4 जाए 8 में से 1 गया 7, और ये 2 4 जाए 8 1 9 +2/9, यानी आपका हो जाएगा 9 9 कैल्सियम 9, ये दोनों ऐड करेंगे 9, यानी कि 1 आंसर। ठीक है, ये क्या किया गया, b/a था, पॉइंट हटाया गया तो 100, यानी b का वैल्यू हो गया 1, a का वैल्यू हो गया 4। यहाँ से अब a का वैल्यू और b के वैल्यू को हम वहाँ केवल रख दिए हैं, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और प्लस, और उसके बाद सिंपल ऐड जो होता है वही प्रोसेस हम फॉलो करके आपका ये आंसर आ गया है 9 9, यानी कि 1। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन बाई 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7:3 दिया हुआ है, लेकिन 7:3 में हम क्या ऐड करेंगे कि जो नया रेशियो बने वो 2/3 के रेशियो में बने। यानी इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस प्रकार होगा 7/13, और इसमें हम क्या ऐड करें, तो मान लीजिए क्वेश्चन मार्क ही ऐड कर रहे हैं, और वो क्या हो जाएगा, तो 2:3 के इक्वल होगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 3 7 जा 3 7 जा 21, यानी 21 प्लस 3 वाट 3 इंटू वाट इज इक्वल टू 13 टू जा 26, और प्लस ये 2 इंटू वाट, यानी 2 इंटू वाट होगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये 21 है और ये 26 है, यानी कि आप लिख सकते हैं 26 माइनस 21। ये नंबर एक तरफ गया। अब ये रेशियो को भी हम तो इधर उधर करेंगे, क्योंकि ये 26 को 26 छोड़े हैं, तो ये 2 वाट जो है वो इधर आएगा, यानी 3 वाट माइनस 2 वाट, वाट यानी ये क्वेश्चन मार्क है। तो 3 इंटू क्वेश्चन मार्क और 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा केवल क्या, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 26 में से 21 गया, यानी 5। यानी दोनों साइड अगर आप 5 ऐड करेंगे तो आपका ये जो आंसर है वो 2:3 के रूप में आने लगेगा। और इसे अब हम चेक करते हैं, देखिए सही है गलत है हम चेक भी कर सकते हैं। 7 का 7 क्वेश्चन मार्क के बदले में 5 ऐड करेंगे तो 7 5 12,
और 13 और 5 18, और देखिए इसे 6 2 12, 6 3 13, यानी हमारा आंसर जो था वो क्या था, बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 5 होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, 5 होगा। कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए नहीं पता है, तो हमने माना कि क्वेश्चन मार्क ही जोड़ा जाए। हमने क्या माना कि क्वेश्चन मार्क ही जोड़ा जाए, और उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो आंसर आना था वो आ गया। तो ये जनरल बेसिक्स है आपका अनुपात और समानुपात का, ये बेसिक्स है जो कि आपको शुरू से सिखाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1:2, 2:3, 3:4 के अनुपात में चार संख्याएं हैं, चार संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग 16 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग कितने के बराबर है, कितने के बराबर है। देखिए कह रहा है कि चार संख्या है, और वो चारों संख्या का जो रेशियो दिया है, देखिए ध्यान देंगे, ये टोटल है 16, 16 को बांटा गया है कैसे, 16 को बांटा गया है 1 रेशियो, रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 3 और रेशियो 4 के रूप में, और सबको जब ऐड करेंगे तो वो 16 है। यानी देखिए 4 और 3, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 1 10, यानी 10 रेशियो का वैल्यू है 16। अब आपको चाहिए पहली और चौथी संख्या का योग, तो ये पहला है और ये चौथा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बनाए प्रश्नानुसार, तो ये रेशियो 1 और रेशियो 4 का वैल्यू क्या है, रेशियो, रेशियो 1 और रेशियो 4 कितना हो जाएगा, तो रेशियो 5, और टोटल कितना है, तो 4 है 3 7 और 2 9 1 10, और इंटू कर देंगे इस 16 से, तो 5 2 जा 10 और 2 8 जा 16, यानी 8 आंसर आएगा। क्या आएगा, 8 आंसर आएगा, और यही हमारा आंसर होना भी चाहिए, यही 8 हमारा आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल 8 ही हमारा आंसर है। इसमें कह रहा था कि चार नंबर हैं, चारों नंबर का जो रेशियो है वो दिया गया है, रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 4, चारों को ऐड करेंगे तो 16, और निकालना है क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट और लास्ट का जो रेशियो होगा, फर्स्ट और लास्ट संख्या का योग। तो फर्स्ट क्या है 1 और ये लास्ट क्या है 4, तो 4 और 1 रेशियो केवल ऐड किए तो 5, टोटल कितना, तो 4 3 7 2 9 1 10, तो जो निकालना है वो सम, ये टोटल है इनटू जो वैल्यू है, और यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। ओके, तो उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।